प्यारे छात्रों, मैथ्स के तीसरे पाठ में यानी कि वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं हम, 2 पढ़ चुके। ये तीसरा लेक्चर आपका। तीसरे लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट वाले लेसन का आखिरी अध्याय पढ़ रहे हैं। आज हम पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग सवाल के ऊपर आएंगे, सवाल को समझेंगे, कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपका वो पूरा चैप्टर क्लियर किया जाएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप समझ नहीं पाएंगे। मैं पूरा करवा दूँ, मुझे सारा आता है, इससे आपको क्या फ़ायदा। आपको आ जाए, आप बनाने लगें, आपको मालूम हो कि इस स्टेप के बाद यही स्टेप होगा, तब मेरा जो है उद्देश्य पूरा होगा। मेरा मानना है कि स्टूडेंट सीखे, फटाफट सिखाना मेरा नेचर नहीं है। तो 2 कॉन्सेप्ट मेरा पूरा मानना है कि आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और रह गई हैं, इसे आज हम पूरी तरह से समझ लेंगे। इस क्रम में एक शब्द है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सुना होगा आपने, क्यूब सॉल्व किया है पजल वाला, तो उसमें एल्गोरिदम सेट होता है। पहले ऊपर वाला लेयर होगा, फिर बीच वाला लेयर होगा, उसका एल्गोरिदम अलग है, फार्मूला, फिर नीचे वाले का एल्गोरिदम अलग है। अब एल्गोरिदम है क्या? एल्गोरिदम का डेफिनेशन यानी परिभाषा ये रहा। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके पूरा कर लें एक तरीके से, सिस्टमैटिक ढंग से, तो उसे ही एल्गोरिदम कहते हैं। अब इसमें इस अध्याय में एल्गोरिदम का क्या काम है? बिल्कुल, क्योंकि अब आगे जो हम करेंगे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ही करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, यानी लेसन 1 में वास्तविक संख्या का जो नंबर है। एल्गोरिदम के बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है लेमा। इसको प्रमेयिका कहते हैं। प्रमेयिका क्या है? प्रमेय आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 9 में। प्रमेय जैसे कि कोई चीज़ सिद्ध करना होता है। मान लो कि कहेगा अगर 2 लाइन एक दूसरे को काटती है, 2 रेखा एक दूसरे को काटती है, तो आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। उसका कोण का एंगल एकदम बराबर। अगर मान लो वो 130 डिग्री इधर है, सामने वाला भी 130 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब 130 हो गया। अब हम जानते हैं टोटल 180 होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो इधर वाला भी 50 डिग्री ही होगा। क्लियर कट है? तो ये क्या है? ये प्रमेय है, थ्योरम है। तो प्रमेय तो भाई सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, प्रमेय को सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन जो पहले से सिद्ध हो ना, जो पहले से सिद्ध हो उसे प्रमेयिका कहते हैं, लेमा कहते हैं, स्वयं सिद्ध। अब इसका काम क्या होगा लेमा का? लेमा क्या करता है? मदद करता है दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करने में, साबित करने में। तो आपने पहला वर्ड जो है समझ लिया, एल्गोरिदम, सिस्टमैटिक होता है। दूसरा समझ लिया लेमा या फिर प्रमेयिका, जो कि स्वयं सिद्ध कथन है, जो दूसरे कथन को सिद्ध करने में मदद करता है। तीसरा हम समझेंगे भाजकत्व को। क्या समझेंगे? भाजकत्व। आपने भाग दिया, भाग में आपने क्या चीज़, जैसे मान लिया जाए हमको भाग देना है 15 को 2 से, तो क्या करते हैं? 2 को 7 बार पढ़े, 2 सत्ते 14 हो गया, और शेष बच गया 1, बच गया ना। यानी ये है शेष, आपको पता है। ये है भाज्य, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। और ये है भाजक, जिस चीज से भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। और ये जो लास्ट में इधर बचता है इसको भागफल कहते हैं, भागफल निकाला जाता है। तो भाजकत्व के अंतर्गत हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेष को देखेंगे। एक नियम है, आप जानते होंगे क्या? अगर हमको ये बीच वाला प्राप्त करना है, यानी भाज्य बराबर क्या है पता करना, तो भागफल और भाजक को गुना कर देते हैं। तो भागफल गुना
भाजक, और ये जो शेष बचता है ना लास्ट में, इसको शेष को जोड़ दिया जाता है। ऐसा कीजिएगा तो बीच वाला आ जाएगा। जानते हैं आप लोग, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं करके देखिए। भाज्य है आपका कौन, भाज्य 15 है तो हम यहाँ 15 लिखते हैं। भागफल कितना है 7 तो हम यहाँ 7 लिखते हैं। भाजक कितना है 2 तो यहाँ गुना 2 लिखेंगे। और शेष है 1 तो प्लस शेष 1 लिख देंगे। तो आप देखिएगा 7 दूना 14 कितना हुआ, 7 दूना 14 हो गया, जोड़ 1 जोड़े तो इधर कितना हो गया 15, और इधर भी 15, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, यानी कि ये प्राप्त हो गया। इसको बताने का क्या मकसद है, अब पूरा जो चैप्टर है इसी थ्योरी पे आगे बढ़ने वाला है, एल्गोरिदम के आधार पे। उससे पहले मैं आपको यूक्लिड के बारे में बताता हूँ। पहले मैं इसे साफ कर लूँ। इस पूरे चैप्टर में यूक्लिड महोदय, यूक्लिड कौन है भाई, एक महान गणितज्ञ हुए प्राचीन यूनान में, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 300 साल पहले। और उस समय इनके जैसा महान गणितज्ञ कोई नहीं था। उन्होंने उस जमाने में एक किताब लिखी, उसमें पहले से स्वयं सिद्ध प्रमेयिका के आधार पे उन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स दिए थे, एक सिस्टम दिया, और उनके नाम से इस सिस्टम का नाम रखा गया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको हम कहेंगे यूक्लिड का भाग लेमा, और इस यूक्लिड के भाग लेमा का पूरे अध्याय में इस्तेमाल होगा। क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा A = BQ + R। अब A = BQ + R क्या है, तो A है आपका, समझ लीजिए अभी जो आपने सीखा भाज्य, B क्या है, तो B है भाजक जिससे भाग दिए, और Q क्या है, ये भागफल है भाई, और R क्या है, R है रिमाइंडर यानी शेष है। ये फॉर्मूला जो है A = BQ + R, ये ही है यूक्लिड का लेमा। तो इसमें एक कंडीशन है, इसमें जो ये R है ना, शेष कैसा होना चाहिए, R 0 से क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, R 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा नहीं हो तो बराबर जरूर हो, बड़ा या बराबर हो, कौन, शेष 0 से हमेशा बड़ा हो या बराबर हो। लेकिन B जो है आपका, B क्या है, भाजक जिसे भाग देते हैं भाई, उससे छोटा होना चाहिए। तो इस चीज़ को साथ में लिखते हैं हम कैसे लिखेंगे, A = BQ + R, कोमा देंगे और साथ में यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस और इक्वल टू R <B। इतना जो लिखेंगे तो इसी को हम यूक्लिड्स लेमा कहेंगे, यूक्लिड का लेमा। और इसी फॉर्मूला पे पूरा जो है अपना अध्याय सॉल्व होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूक्लिड का लेमा समझ में आ गया। अब सवाल बनाएंगे तो और भी ये क्लियर हो जाएगा, और सवाल बनाने का सिलसिला अगले चैप्टर से, अगले वीडियो से जारी होगा। तो 3 जो लगातार वीडियोस थे, उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाएं, उससे 1 बार 2 बार ज़रूर देखें, कुछ चीज़ों को नोट कर लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे देखेंगे कि आप खुद बनाने लगे हैं सवालों को, तो कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है। गर्मी ज़्यादा है, थोड़ी पसीना की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर बहुत कीजिए, शेयर की आवश्यकता है भाई, लाइक ज़रूर कीजिए, मोटिवेशन बढ़ती है। तब तक के लिए बाय बाय।